नाउ मोस्ट वेलकम फॉरेस्ट्री यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 के एग्ज़ाम के लिए यह फास्ट रिवीजन का सेशन है। हम लोग यूनिट 4 में हैं, इकाई 4। यूनिट 4 है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन, यानी वन के उत्पाद और उनकी उपयोगिता। तो जो इसमें पहला टॉपिक है टिम्बर, इंजीनियर्ड वुड एंड वैल्यू एडिशन। टिम्बर यानी इमारती लकड़ी। तो इमारती लकड़ी क्या है? दिस इज अ वुड दैट इज सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। जो इमारती लकड़ी है ऐसी लकड़ी है जो कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर में, इंजीनियरिंग वर्क यानी अभियंत्रण वर्क में या अन्य कमर्शियल पर्पजेज के लिए उपयोग की जाती है। अगर हम मेजर टिम्बर स्पीसीज की बात करें इंडिया में, तो यहाँ देखो एक चित्र आपको दिखा रहे हैं हम। एक तो ये है, पहले आप चित्र देखो, इधर आप दूसरा देखो, थर्ड ये देखो एग्जाम्पल। फर्स्ट इज टीक, जिसे हम हिंदी में सागौन कहते हैं। साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रांडिस। इस्तेमाल देखो फर्नीचर में, इसको नोट भी कर सकते हैं। साल, साल को हम साल कहते हैं। साइंटिफिक नेम है शोरा रोबस्टा। मेजर यूज क्या है? कंस्ट्रक्शन, निर्माण उद्योग में। रोज वुड, शीशम, जिसे हम शीशम कहते हैं। साइंटिफिक नेम है डलबर्गिया। डेकोरेटिव फर्नीचर है ये। रेड सैंडर्स, लाल चंदन, जिसे हम कहते हैं टेरोकार्पस सेंट्रलाइनस, ये लग्जरी प्रोडक्ट के में इस्तेमाल होता है। सैंडलवुड, चंदन, इसे कहते हैं सेंट्रलम एल्बम, जो परफ्यूम यानी सुगंधित पदार्थ के रूप में और कार्विंग में इस्तेमाल होता है। लकड़ी के क्या क्या गुण हैं? एक तो है फिजिकल प्रॉपर्टी। एक सेकेंड। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण, जैसे कलर है, रंग लकड़ी का, डेंसिटी है, उसका घनापन, भारीपन, मॉइस्चर कंटेंट, उसके अंदर नमी कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पोरोसिटी, तो ये है भौतिक गुण। मैकेनिकल गुण क्या है? स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इलास्टिसिटी, टफनेस, स्टिफनेस, स्टिफ यानी कठोरता। एनाटॉमिकल प्रॉपर्टी मतलब जो शारीरिक संरचनात्मक गुण होता है, एनाटॉमी बोलते हैं उसको। लकड़ी के संदर्भ में कहें तो वेसल यानी इसकी वाहिकाएं, फाइबर तंतु, रेज, किरणें और पैरेन्काइमा। केमिकल प्रॉपर्टी में किसे हम काउंट करेंगे? देखिए जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन एंड एक्सट्रैक्टिव्स। तो सबसे अधिक मात्रा होती है सेलुलोज की, 40 से 50%। हेमीसेलुलोज 20 से 30%। लिग्निन है 20 से 35% एंड एक्सट्रैक्टिव है 2 से 10%। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, यह भी इसकी प्रॉपर्टी है। आमतौर पर जो लकड़ी होती है, दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन अगर आप पानी में भिगो दीजिए लकड़ी को, तब आप देखो कंडक्टर हो जाती है ना। वैसे तो पुअर कंडक्टर होती है। देखिए एकॉस्टिक प्रॉपर्टी, एकॉस्टिक प्रॉपर्टी मीन्स यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑडिटोरियम पैनल एक्सेट्रा आप बनाते हैं। थर्मल प्रॉपर्टी, लकड़ी एक ऊष्मा की अच्छी कुचालक है। तो वैसे तो देखा जाए बिजली के मामले में देखा जाए तो पुअर कंडक्टर है, लेकिन तापमान की बात करें तो कुचालक है। अब ये नहीं जिस लकड़ी के एक सिरे में अगर आप आग लगा देते हैं तो उधर आप सेंक सकें, ऐसे नहीं है। लोहे की छड़ में है, इधर आप लोहे की छड़ को गर्म करो, उधर गर्म हो जाती है। लेकिन लकड़ी की थर्मल प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ टिम्बर, लकड़ी के मानक परीक्षण, इसके अंदर जैसे फिजिकल टेस्ट है, मॉइस्चर कंटेंट, डेंसिटी, मैकेनिकल टेस्ट, कंप्रेशन, टेंशन,
बेंडिंग एंड शीयर, मैकेनिकल एंड रियोलॉजी टेस्ट। रियोलॉजी जैसे इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ वुड में इसका स्ट्रेस पढ़ते हैं, स्ट्रेन पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी लचीलापन देखते हैं। रियोलॉजी क्या है, ये रियोलॉजी में दिस इज स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ वुड अंडर लोड ओवर टाइम। समय के साथ भार के प्रभाव में लकड़ी की विकृति व्यवहार का अध्ययन। यानी कि जैसे पेड़ जब उम्र ज्यादा होती है तो लकड़ी का भार बढ़ जाता है और उसका आकार चेंज हो जाता है। कभी आप देखो नीम का पेड़ या आम का पेड़ हो, नीचे मोटा हो जाएगा, फिर उसमें से डाल निकल आएगी, फिर सीधा जाएगा, कोई टेढ़ा जाएगा, फिर घूम जाएगा, तो डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो रियोलॉजी में इसको पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म जैसे क्रीप, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर कंस्टेंट लोड, रिलैक्सेशन, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस विद टाइम। धीरे धीरे क्या पेड़ खुल जाता है, फराटे से ऊपर बढ़ता है, तो उसका स्ट्रेस जो है कम हो जाता है। और किसी किसी में क्या स्ट्रेस बढ़ जाता है टाइम के साथ। ग्रेडिंग ऑफ टिम्बर, लकड़ी का मानकीकरण, श्रेणीकरण, जैसे सागौन है, किस श्रेणी में रखेंगे। तो गोल्डन ब्राउन कलर जैसे विशेषताएं देखिए, गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, हाईली ड्यूरेबल होता है, 100 साल 200 300 साल लकड़ी चल जाती है। रेजिस्टेंट टू टर्माइट्स, जो कीड़े वगैरह होते हैं, दीमक से रेजिस्टेंट होता है। प्रीमियम फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल होता है, शिप बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं रोज वुड पर। रोज वुड ये यूज करते हैं डार्क डेकोरेटिव ग्रेन के रूप में, हार्ड और ड्यूरेबल होता है। साल का पेड़ है, हैवी होता है, स्ट्रांग होता है, कंस्ट्रक्शन टिम्बर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रेड सैंडर्स, लाल चंदन, डीप रेड कलर, हाई कमर्शियल वैल्यू। सैंडलवुड विशेषताएं देखिए, एरोमेटिक वुड, ऑयल एक्सट्रैक्शन। वुड कन्वर्जन, लकड़ी का रूपांतरण, जैसे कन्वर्जन ऑफ लॉक्स इनटू यूजेबल टिम्बर, लट्ठों को उपयोगी लकड़ी के रूप में परिवर्तित करना। कितने प्रकार का, जैसे प्लेन साविंग मोस्ट इकोनॉमिकल, क्वार्टर साविंग प्रोड्यूसेस स्टेबल टिम्बर, रिफ्ट साविंग हाईएस्ट क्वालिटी ग्रेन पैटर्न। वुड कंजर्वेशन प्रोसेस क्या है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो एक मैप दिखाया आपको हम, दिख रहा है आपको। एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ लॉग इज कट टू प्रोड्यूस क्वार्टर सॉन, फ्लैट सॉन एंड स्ट्रेट ग्रेनर टिम्बर। अब आप देखो लंबर, यहां देखो स्ट्रेट ग्रेन, ये आपका जो येलो पार्ट है, तो डार्क हो गया, क्वार्टर सॉन। और ये वाला जो है इधर देखो, ये फ्लैट सॉन है। ये भाई साहब खड़े लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी की मशीन पे खड़े हैं। ये इसका क्रॉस सेक्शन भी ऐसे निकाल सकते हैं। देखो यहां मशीन में लकड़ी को साफ कर रहे हैं काट करके। देखिए वुड वर्किंग मशीन्स, जो लकड़ी का काम होता है मशीनों के माध्यम से होता है। जैसे कॉमन मशीन में है सर्कुलर सा, बैंड सॉ, प्लेनर, लेथ, राउटर, सैंडर। वुड सीजनिंग, लकड़ी को सुखाते कैसे हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम वुड, लकड़ी से जो अतिरिक्त नमी है बाहर कर देते हैं। एक तो है नेचुरल सीजनिंग यानी एयर ड्राइंग, दूसरा है आर्टिफिशियल किल्न ड्राइंग, चिमनी वगैरह से उसको जो है हम सुखा देते हैं। लाभ क्या है इससे, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, श्रिंकेज कम हो जाते हैं और ड्यूरेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। लकड़ी अगर उसकी नमी नहीं है, दीमक नहीं लगेगा और लंबे समय तक चलती है। लकड़ी को बचाते कैसे, प्रिजर्वेशन, संरक्षण क्यों करते हैं। पहला तो पर्पज है, टर्माइट से बचाव के लिए, फंजाई से, इंसेक्ट से बचाव के लिए,
प्रिजर्वेटिव, वाटर सल्यूबल जैसे CCA, ऑयल सल्यूबल जैसे क्रियोसोट, मॉडिफाइड वुड, संशोधित लकड़ी। ये चीज क्या है? वुड whose properties are improved through physical, chemical और thermal treatment। कितने प्रकार का होता है? थर्मली मॉडिफाइड वुड, केमिकली मॉडिफाइड वुड एंड एसिटिलेटेड वुड। लाभ क्या है इसका? हाइयर ड्यूरेबिलिटी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, बेटर रेजिस्टेंस। वुड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लकड़ी की भौतिकी और लकड़ी का रसायन। वुड फिजिक्स क्या है? दिस इज स्टडी ऑफ डेंसिटी, मॉइस्चर, श्रिंकेज, थर्मल कंडक्टिविटी। वुड केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन एंड एक्सट्रैक्टिव्स। पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी, लुगदी कागज प्रौद्योगिकी। रॉ मटेरियल देखो, यूकलिप्टस है, बम्बू है, सुबबूल है, कैसुरीना है। स्टेप्स क्या क्या हैं? डिबार्किंग, छाल को पहले निकाल लिया, चिपिंग कर दिया, फिर पल्पिंग, फिर ब्लीचिंग, फिर पेपर मेकिंग, फिर पेपर बन जाता है। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, अब यहां पर इंडस्ट्री लगी हुई है, आप देखो ये इंडस्ट्री है, दिस इंडस्ट्री देखिए। अब यहां पर आपको ये सब 6 स्टेज है। पहला स्टेज है प्लांटिंग बंबू इन स्प्रिंग एंड हार्वेस्टिंग बंबू प्लांट्स, हार्वेस्ट कर दिया। सेकेंड, कटिंग बंबू इनटू स्ट्रिप्स, पहले उसको स्ट्रिप्स में काट लिया, एंड चिप्स एंड स्मैशिंग द प्लांट टू मेक बंबू पल्प। थर्ड, मिक्सिंग द पल्प विद वाटर एंड केमिकल टू मेक bamboo pulp slurry. Next, pulp is transferred to felt cylinder to dry and the paper. Fifth, cutting and rewinding of make paper roll. Six, paper rolls are then processed via embossing, slitting machines and finally packed and shipped for consumption. तो देखो ये प्रोसेस है इसकी। नेक्स्ट, अब यहां देखिए मेन स्टेप्स मैकेनिकल पल्पिंग। मैकेनिकल पल्पिंग की क्या स्टेप है? अब देखो यहां पूरा पिक्चर आपको दिख रहा है। इनपुट लॉक्स को पर डी बार्किंग किया, छाल निकाल लिया। अब यहां 2 स्टेप है, चिपिंग फिर रिफाइनिंग। रिफाइनिंग से भी रिलीज टू एयर। इधर देखो लॉक्स हैं, इसके लट्ठे बना लेते हैं, फिर ग्राइंडिंग करते हैं। और दोनों प्रोसेस में पल्प फाइबर निकलता है। अब फाइबर की स्क्रीनिंग किया हमने, फिर ट्रीटमेंट को रिजेक्ट किया, एक तो फाइनल रिजेक्शन आ गया, दूसरा वापस स्क्रीनिंग हुई, फिर क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग से भी कुछ रिलीज होता है, फिर थिकनिंग, थोड़ा सा मोटापन आ जाता है इसमें, फिर इसकी ब्लीचिंग होती है, फिर मार्केट पल्प या पल्प टू पेपर मशीन ये रेडी हो जाता है। सेकेंड क्या है कि यहां देखो इसमें मेकअप वाटर फ्रॉम पेपर मशीन, ठीक है। आगे आते हैं, कंपोजिट वुड सम्मिश्र लकड़ी। व्हाट इज दिस? वुड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंबाइनिंग वुड पार्टिकल्स, फाइबर्स और विनियर्स विद एडहेसिव्स। कितने तरह का है टाइप्स? प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, MDF, OSB, एडहेसिव एंड पॉलीमर्स, आसंजक एवं बहुलक। एडहेसिव जिसे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, यूज क्या है? इंटीरियर प्लाईवुड। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, यूज है एक्सटीरियर प्लाईवुड। इपॉक्सी है, यूज है हाई स्ट्रेंथ ज्वाइंट। नेक्स्ट, बायोमास क्लासिफिकेशन। ये आपके जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं वही ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। बायोमास गैसिफिकेशन, बायोमास गैसीकरण, कन्वर्जन ऑफ बायोम्स इनटू कंबस्टिबल गैस प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड H2CH4। यूजेस क्या है इसके? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंडस्ट्रियल हीटिंग एटसेट्रा। बायोमास सैक्रिफिकेशन, व्हाट इज दिस? दिस इज कन्वर्जन ऑफ सेलुलोज इनटू सिंपल शुगर्स। इंपॉर्टेंस,
used in bioethanol production. Nanotechnology in wood and wood products. लकड़ी और लकड़ी उद्योगों में नैनो टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. जैसे एप्लीकेशन देखो, नैनो कोटिंग होती है, नैनो सेलुलोज, फायर रेजिस्टेंट वुड, वाटर रेजिस्टेंट वुड. ठीक है. वैल्यू एडिशनल टेक्निक्स. मूल्य संवर्धन तकनीक क्या है? वैल्यू एडिशन टेक्निक. तो पहला जैसे ब्रिकेट्स, दिस इज कंप्रेस्ड बायोमास फ्यूल ब्लॉक. रॉ मटेरियल क्या होता है? सॉडस्ट, वुड वेस्ट, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज. बायोचार क्या है? दिस इज कार्बन रिच मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय पायरोलिसिस. बेनिफिट सॉइल इंप्रूवमेंट, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन. नेक्स्ट एक्टिवेटेड कार्बन, सक्रिय कार्बन. व्हाट इज दिस? This is highly porous carbon material with larger absorption capacity. Application क्या है? Water purification, air filtration, pharmaceutical industry and gold recovery. अब कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन ऑफ ब्रिकेट्स, बायोचार एंड एक्टिवेटेड कार्बन. प्रोडक्ट है ब्रिकेट, मेन पर्पज है फ्यूल. बायोचार पर्पज है सॉइल अमेंडमेंट. प्रोडक्ट है एक्टिवेटेड कार्बन, मेन पर्पज है एब्जॉर्बेंट. अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं शॉर्ट में, आंसर टाइप का आप समझो. जैसे टीक है, टीक का इस्तेमाल करते हैं सागौन का एज ए प्रीमियम फर्नीचर वुड. साल का स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन टिम्बर. सैंडलवुड एरोमेटिक वुड एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन. सेलुलोज मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ वुड 40 to 50%. सीजनिंग यानी मॉइस्चर रिमूवल फ्रॉम वुड. प्रिजर्वेशन protection from fungi and insect. Plywood MDF particle board, composite wood product. Urea formaldehyde in interior plywood adhesive. Phenol formaldehyde exterior plywood adhesive. Biomass gasification producer gas. Sagrification यानी sugar producing from cellulose. Biochar carbon rich soil amendment. एक्टिवेटेड कार्बन हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. पहला क्वेश्चन, विच कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन दी हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन वुड. लकड़ी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? लिग्निन, सेलुलोज, एक्सट्रैक्टिव्स, ऐश. तो सबसे अधिक सेलुलोज है 40 से 50%. विच सीजनिंग मेथड इज कंसिडर्ड आर्टिफिशियल. कौन सी कृत्रिम सुखाने की विधि है? तो किल्न सीजनिंग. किल्न यानी चिमनी बोलते हैं इसको. EMDF क्या है? EMDF है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड. अब देखो ध्यान से, सब सही लगेगा आपको, मैकेनिकल, मल्टीपल, मॉडिफाइड, लेकिन यह मीडियम डेंसिटी फायर बोर्ड. ठीक है. विच प्रिजर्वेटिव इज कॉमनली यूज्ड फॉर रेलवे स्लीपर्स. तो दिस इज क्रिसोट. एक्टिवेटेड कार्बन इज मेनली यूज्ड फॉर फ्यूल प्रोडक्शन, टिम्बर प्रिजर्वेशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्यूरिफिकेशन. इसीलिए अवशोषण शुद्धिकरण के लिए. नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट NTFPs क्या है? जी मतलब जो इमारती लकड़ी के रूप में हम इस्तेमाल नहीं करते, या ऐसे आप समझ लो कि जंगल से कुछ ऐसे भी उत्पाद मिलते हैं जो हम इनको नन वुड कह सकते हैं. लकड़ी के अलावा बहुत चीजें हैं ना. जैसे देखिए, पहले परिचय लेते हैं. सिर्फ बंबू है, बांस, रतन है, गम गोंद, रेजिन है, हनी, मेडिसिनल प्लांट, एसेंशियल ऑयल, लाख और तेंदू का पत्ता. महत्व देखो, इंपॉर्टेंस लिवलीहुड सपोर्ट के लिए है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, अर्निंग्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ट्राइबल इकोनॉमी सपोर्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ NTFPs. वर्गीकरण, स्लो रुक जाइए. तो फर्स्ट इज प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे गम, रेजिन, फाइबर, बंबू, रतन, इसेंशियल ऑयल, मेडिसिनल प्लांट. कुछ जानवरों से मिलते हैं, एनिमल बेस्ड, जैसे हनी है,
हनी भी जो एक प्रकार से मधुमक्खी से मिलता है हनी। बीस वैक्स है ना, ये भी जो है एक प्रकार से मक्खी से ही हो गया, और लाख हो गया और सिल्क हो गया, इस कीड़ों से मिलता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल बेस्ड। फिर एडिबल प्रोडक्ट जो आप भोजन करते खाते, जैसे मशरूम है, वाइल्ड फ्रूट है, और नट यानी मूंगफली है ना, नट, अखरोट, अखरोट है वालनट, मूंगफली पीनट, और ये है नट। 1 मिनट। हाँ, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जैसे अश्वगंधा है, आंवला है, नीम है ना, अमला, नीम। भारत में कहां कहां मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहां देखिए, कुछ दिखा आपको, बम्बू, इधर देखो, ये सब सुखा सुखा के रख दिए हैं। कराया गम, देखो गोंद निकल रहा, बाद निकाल लेते हैं इसको, लड्डू उड्डू बनाते हैं इससे। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेरकुलिया यूरेंस, अ लार्ज ट्री इन सेंट्रल इंडिया। रीजन जैसे हिमालय, हिमालय में क्या मिलता है, मेडिसिनल प्लांट। सेंट्रल इंडिया में तेंदू लीव्स एंड गम्स। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में इसेंशियल ऑयल है, स्पाइसेस, मसाले हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बम्बू है, रतन है। ड्राई रीजन, शुष्क क्षेत्र में गम अरेबिक और गम कराया है। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ एनटी एफपीएस, इनका सतत दोहन कैसे करेंगे, यानी कि हार्वेस्टिंग एनटी एफपीएस इन ए वे दैट डजंट डैमेज द रिसोर्स और इकोसिस्टम एंड इंश्योर्स फ्यूचर अवेलेबिलिटी, भविष्य में भी उत्पाद उपलब्ध है। प्रिंसिपल देखो, जैसे अवॉइड ओवर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट अ प्रॉपर मेच्योरिटी, प्रोटेक्ट रीजनरेशन एंड मिनिमाइज डैमेज। गम्स, गोंद, नेचुरल प्लांट एक्सुडेट्स ऑब्टेन फ्रॉम बार्क इंजरीज, जैसे अकाशिया, सेनेगल है, उसको गम अरेबिक के रूप में हम माने प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करते हैं। स्टेरकुलिया यूरेंस है, इसे प्रोडक्ट है गम कराया। अकेशिया निलोटिका है, इसे इंडियन गम बोलते हैं, भारतीय गोंद। उपयोग देखो, फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है गम का, फार्मास्यूटिकल में दवाइयों के रूप में, और एडहेसिव के रूप में, चिपकने वाले पदार्थ के रूप में। रेजिन जिसे हम राल कहते हैं, दिस इज स्टिकी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय ट्रीज। चलो सोर्स देखो, पाइनस रॉक्सबर्गी, रेजिन है पाइन रेजिन। पाइनस क्रेशिया, रेजिन है ओलियो रेजिन। प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं, अब देखिए धीरे से भाई, रोजिन एंड टर्पेंटाइन ऑयल। कत्था और कच्छ, कत्था आप लोग जानते हैं, चूने के रूप में, पान और चूने के साथ लोग खाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अकेसिया कैटेचू, यानी खैर, खैर बोलते हैं इसको। कत्था, इसका उपयोग क्या है, पान के रूप में, बीटल प्रिपरेशन, पान तैयार करते हैं। मेडिसिन, दवाई के रूप में। कच्छ, इसका इस्तेमाल है डाइंग, कलर करने के रूप में, और टैनिंग, टैनिंग के रूप में। फाइबर्स एंड फ्लॉसेस, रेशे एवं रुईनुमा पदार्थ। फाइबर में देखो, जैसे जूट है, जूट, अगेव, बंबू, ये सोर्स है। फ्लॉसेस सोर्स है शीमल, यानी बोम्बैक्स शीबा। यूजेस क्या है, मैट्रेस के रूप में, कुशन बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, उफोस्ट्री बनाते हैं। डाई, प्राकृतिक रंग के रूप में, देखो जैसे इंडिगो है, नील, इसका रंग है नीला। टेसू है, टेसू ऑरेंज होता है। हीना है रेड ब्राउन। उपयोग क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा। अब टैनिन पे आते हैं। व्हाट इज दिस टैनिंग, दिस इज प्लांट कंपाउंड्स यूज्ड इन लेदर टैनिंग। मेजर सोर्सेस, अकेसिया कैटेचू, टर्मिनालिया, चेबुला, मैंग्रोव स्पीसीज। यूजेस,
लीदर इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स में। इसेंशियल ऑयल कौन कौन से हैं? जैसे दिस इज वोलेटाइल एरोमेटिक ऑयल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, जैसे सैंडलवुड से सैंडल ऑयल, यूकेलिप्टस से यूकेलिप्टस ऑयल, लेमन ग्रास से लेमन ग्रास ऑयल एंड सिट्रोनेला से सिट्रोनेला ऑयल। उपयोग क्या है? कॉस्मेटिक सामान के रूप में, परफ्यूम के रूप में एंड मेडिसिन के रूप में। ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स, वृक्ष जनित तिलहन। सीड्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज yielding edible or industrial oil